नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप देख रहे हैं कि यूएस एड ये काफी चर्चा में बना हुआ है। यूएस एड की मदद से भारत में राजनीति प्रभावित करने वालों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। ईडी व अन्य एजेंसियां ऐसे एनजीओ संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान में जुटी हैं और आरोपितों पर फेमा के तहत हो सकती है कार्रवाई। एफसीआरए लाइसेंस किया जा सकता है रद्द। जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी की जा सकती है ये कार्रवाई। अच्छे इरादों से की गई थी यूएस एड को अनुमति, ये आप देखिए दी गई थी। ये जयशंकर कह रहे हैं हमारे। यूएस एड की चुनावी फंडिंग को लेकर जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। अच्छे इरादों के साथ सद्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए इसकी अनुमति दी गई थी। देखिए यूएस एड की बात करें तो मतदाताओं को जागरूक करने की आड़ में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से भारत में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों की जांच हो चुकी है ना। और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और अमेरिका से जल्द मांगी जाएगी मदद लेने वाली जानकारी इसमें आप देखेंगे। और कहा जा रहा है कि इससे जो पैसा दिया जाता था, यूएस एड जो पैसा देता था भारत में, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी और ये पैसा खर्च कहां किया जा रहा था, उसी की बात की जा रही है। और देखिए अमेरिका की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप आप देखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है। और यहां आप लोग जाएंगे तो ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये आज करो पाक को साफ, ये आप देखिए चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना, भारत पाकिस्तान के बीच हो रही है। दोपहर 2:30 होगी। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखते हैं कि कोई भी मैच होता है तो पूरी दुनिया की आप देखते हैं कि निगाहें किस पर, भारत और पाकिस्तान के मैच पर होती है। ये पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था 1947 तक। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और आप देखते हैं भारत अगर पड़ोसी को हरा देता है तो उसकी सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी, जबकि मेजबान देश बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगा। 21 बार 8 वनडे विश्व कप और 8 टी20 विश्व कप और 5 चैंपियन ट्रॉफी भारत पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट में आमना सामना हुआ है, जिसमें भारत ने 17 बार जीत हासिल की है। 5 बार टीमें चैंपियन ट्रॉफी में भिड़ी और जिसमें आप देखते हैं 3 पाकिस्तान को 2 भारत जीता है। पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में कोहली की अगुवाई वाली टीम को हराया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप लोग तो देख ही रहे होंगे मैच को। तो शिवराज को फ्लाइट में मिली टोटी सीट, लोगों ने भी बताई आप बीती। चलिए अब देखते हैं कि मंत्री साहब को मिली इसलिए मालूम चल गया, वरना आप सोचिए कि क्या होता होगा। डिजिटल मंचों पर नकेल के लिए आएगा नया कानून। इलाहाबादिया प्रसंग के बाद अश्लीलता रोकने के प्रयास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मौजूदा प्रावधानों का कर रही है समीक्षा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से जो अश्लील और गंदे दिमाग की जो उपज बताई गई थी ना कोर्ट के द्वारा, उसी की बात हो रही है, जिस तरह की इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की थी। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। देश में साक्षरता को लेकर जागेगी नई अलग, तेज हुई पहल। यदि सब कुछ तय योजना के तहत हुआ और राज्यों ने साथ दिया तो अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक देश 100% साक्षर हो जाएगा। इसमें 15 साल या फिर इससे अधिक उम्र के युवाओं को आकलन का आधार बनाया गया है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी ने राज्यों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने की पहल तेज की है। और देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो एक संस्था है और ये जो आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं ना, इसी के द्वारा आप देखते हैं कि बड़ी रिसर्च करके लिखाई जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगी।
किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। अब देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं एक लंबे समय से, और आप सभी जानते हैं कि उनकी अपनी मांगे हैं। एमएसपी पर कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, वो कह रहे हैं इस पर कानून बना दीजिए, हमारी फसलों के दाम अच्छे मिले हमें। ये सब बातें हो रही हैं। चीन में संक्रमित करने वाला एक और कोरोना वायरस। कोविड-19 की भयावह स्मृतियां अभी भी विश्व भर में लोगों के मस्तिष्क पर अंकित हैं। इसी बीच एक बार फिर चीनी वायरोलॉजिस्ट की एक टीम ने चमगादड़ परजीवी नए कोरोना वायरस HKU5CoV-2 की खोज की है। माना जा रहा है कि वायरस का यह नया वेरिएंट मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। इसके भी घातक परिणाम होने की आशंका है। अब देख लीजिए, यह चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। उत्तराखंड में वन संरक्षण के पैसे से खरीदी गए आईफोन, लैपटॉप और फ्रिज। केक कह रहा है कार्यालय सजावट और भवन के जीर्णोद्धार के लिए खर्च की गई राशि। श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बिना सरकारी अनुमति के 607 करोड़ खर्च किए। आप सोच लीजिए, ये उत्तराखंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड और किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। सीएजी की बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और देखिए, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले रखी गई है। तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। पंजाब में बरसों से चलता रहा बिना कोई कामकाज वाला विभाग। पंजाब में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धलीवाल से वापस ले लिए जाने के बाद चर्चा में आए प्रशासनिक सुधार विभाग। पूर्व की अकाली भाजपा व कांग्रेस सरकार में मंत्रियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तक संभालते रहे हैं ये विभाग। तो ये सब आप देखेंगे। और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और दिल्ली में जब से वो चुनाव हारे तो पंजाब में काफी सक्रिय भी हो गए हैं। देखिए, पंजाब की बात करें अगर हम लोग तो ये है पंजाब। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। ऐसे आप देखते हैं कि यहाँ गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? पंजाब। ठीक है। बंगाल में अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर फर्जीवाड़ा, 4 गिरफ्तार हुए। संबंधित एक गांव में हर साल 3-4 बच्चे जन्म लेते हैं। जारी किए गए 4,848 जन्म प्रमाण पत्र। और कहते हैं कई बार आप देखते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं ना, उन्हें फर्जीवाड़ा करके इस तरह की व्यवस्था भी कर देते हैं कि भैया इनका जन्म यहीं हुआ है। और वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं कि काफी चर्चा में भी बना रहता है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड और आप देखिए बिहार हो गया, सिक्किम और आप देखिए असम, 5 राज्यों से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। आनंद यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। वारापुला फेज 4 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की जगी अब उम्मीद। और नई सरकार भी बन चुकी है दिल्ली में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री बन गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। अभिभाषण के बाद पेश होगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली में आप देखते हैं कि बातें की जा रही हैं। भविष्य में दिल्ली को दुनिया का नॉलेज हब बनाने कर लें संकल्प। धर्मेंद्र
प्रदान करें। डीयू के 101वें दीक्षा समारोह में डिजिटल डिग्री जारी करते हुए। विदेशी मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध है, अपोलो अस्पताल जयशंकर साहब बोले। अपोलो अस्पताल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मरीज सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि 150 देशों को दवाएं, 99 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कोरोना के टीके उपलब्ध कराए। ब्रिक्स मामले में भारत ने की ट्रंप की अनदेखी। ब्रिक्स संगठन के बारे में आप लोगों ने सुना है ना। इसकी स्थापना आप देखते हैं कब की गई थी, 16 जून 2009 में। और आप सभी जानते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात इसके सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। कूटनीति। G20 बैठक के दौरान रूस, चीन, ब्राजील के विदेश मंत्रियों से मिले जयशंकर और हर बैठक में ब्रिक्स को लेकर चर्चा। ट्रंप ने ब्रिक्स के खत्म होने का दिया था ये बयान। और G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है, इसमें भारत भी शामिल है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दूं कि इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं अब। पहले आप देखते हैं 20 थे, 21 हो चुके हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आप लोगों को इसमें क्या मेंबर देखने को मिलेंगे। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें ना तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना G20 का उद्देश्य है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास पीएम के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए। अब 2 प्रधान सचिव करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की सहायता। पीके मिश्रा पहले से ही तैनात हैं प्रधान सचिव पद पर। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए जाने से पहले बतौर वित्त सचिव डॉक्टर दास ने 500 और 1000 रुपए की नोटों को बंद करने के मोदी सरकार की तरफ से फैसले को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगले माह मॉरिशस जाएंगे मोदी जी हमारे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने नेशनल असेंबली में की घोषणा। मॉरिशस में विकास परियोजनाओं के लिए नई सहायता की घोषणा भी संभव है। और देखिए ये आप देखेंगे कि और इन 2 वजहों से भारत दिखा रहा है रुचि। भारत 2 मुख्य कारणों से ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच वार्ता में मदद कर रहा था। पहला, मॉरिशस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतवंशियों का है। दूसरा, चीन की नजर भी मॉरिशस से जुड़े द्वीपों पर है। अगर चागोस आर्किपेलांग द्वीप की संप्रभुता को लेकर अनिश्चितता को लेकर अगर आप देखते हैं कि अनिश्चितता बनी रहती तो चीन को वहां पर पैर पसारने का मौका मिल सकता है। ब्रिटेन के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस द्वीप की संप्रभुता को लेकर अनिश्चितता रही तो कई पड़ोसी देश परेशान हो सकते हैं इसमें। और इसलिए भारत के लिए अहम है डिएगो गार्सिया। क्यों अहम है? आजादी के बाद मॉरिशस को नहीं मिला चागोस। 1965 में ब्रिटेन ने मॉरिशस से हटने का वादा किया लेकिन चागोस से नहीं। इसलिए मॉरिशस ने 1968 में चागोस के बिना स्वतंत्र हो गया और यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बन गया। 1966 में ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया को 50 वर्षों के लिए अमेरिका को लीज पर दे दिया। चागोस के निवासियों को निर्वासित कर 1971 में दोनों देशों ने मिलकर डिएगो गार्सिया पर नौसैनिक अड्डे बनाए। रणनीतिक रूप से हमें डिएगो गार्सिया दक्षिणी हिंद महासागर में एक छोटा क्षेत्र है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है। अपने मामूली आकार के बावजूद यह द्वीप अपनी भू राजनीतिक स्थिति के कारण बड़ी ताकतों के लिए अहम है। यहाँ नौसैनिक अड्डा होने की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देश पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और हिंद महासागर में आप देखते हैं सैन्य ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम है। मध्य पूर्व में डिजर्ट स्टॉर्म, एंड्यूरिंग फ्रीडम और इराकी फ्रीडम जैसे हवाई अभियानों में डिएगो गार्सिया की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। देखिए ये आप लोग देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे मॉरिशस आपको देखने को मिल जाएगा, म्यांमार, लाओस, ये आप कंबोडिया। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग जाएंगे ये मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेडागास्कर हो गया। यहाँ आप देखिए ये है मॉरिशस और यहाँ आप देखेंगे इससे ऊपर भारत हमारा देखने को मिलेगा। तो ये रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है। सहकारिता के बिना अधूरा रहेगा आर्थिक विकास का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री साहब बोले हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना केवल सहकारिता से ही संभव है। सहकारिता की शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाए, इसकी भी
किया जा रहा है प्रयास, आप देखेंगे। भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से होगा। देखिए, जब दो देशों के बीच कोई सैन्य अभ्यास होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। भारत जापान 24 फरवरी से शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह अभ्यास स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के उनके साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता के प्रति भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षक के छठे संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शनिवार को रवाना हो गई है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। धर्म संरक्षक भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित की जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका अंतिम संस्करण फरवरी 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसमें कहा गया कि 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिकों के साथ अन्य सैनिक द्वारा किया जाएगा। इसमें केंद्र 10,000 करोड़ दे तभी एनईपी अस्वीकार, तब भी एनईपी। ये नई शिक्षा नीति की बात हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कह रहे हैं, कहा कि तमिलनाडु के 2000 साल पीछे धकेलने का पाप नहीं करूंगा। छात्रों के भविष्य और सामाजिक न्याय प्रणाली पर होंगे इसके गंभीर परिणाम। नई शिक्षा नीति को लेकर बातें की जा रही हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार में फंसे अफसर जबरन होंगे रिटायर्ड। अब 50 वर्ष की उम्र में होगा पहला रिव्यू, उसके बाद मिलेगा सेवा विस्तार। HCS अधिकारी के बाद अब ग्रुप बी के अधिकारियों की एक्सटेंशन रोकी गई है। देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी हरियाणा की। देश में साक्षरता को लेकर जगेगी जो नई पहल की बात की जा रही है ना। साक्षरता के अनुमानित दर प्रतिशत में आप देखिए, केरल में 96.2, आंध्र प्रदेश में 66.4, बिहार में 70.9, छत्तीसगढ़ में 75.3, दिल्ली में 88.7, हरियाणा में 80.1, झारखंड में 72.8, मध्य प्रदेश में 74.8, पंजाब में आप देखते हैं कि अनुमानित दर है, पंजाब में 82.8, महाराष्ट्र में 84.8, राजस्थान में 69.7, तमिलनाडु में 82.9, उत्तर प्रदेश में 67.68, उत्तराखंड में 78.82 और बंगाल में 76 आप देखते हैं 26 आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये आप देखिए, राजनीति की खबरें हो रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगता रहता है, बातें भी खूब होते रहते हैं। और एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 324 को याद रखिएगा। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, उसे भारतीय निर्वाचन आयोग ही क्या करवाता है, इन चुनाव को। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने को कोर्ट में याचिका। सीए के तहत नागरिकता के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस की पीठ ने के समक्ष मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध हो गया है। ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये सीबीआई ने शुरू की रेलवे भर्ती में गड़बड़ी की जांच। 6 पर केस दर्ज हुआ है। कोटा रेल मंडल में भर्ती परीक्षा में धांधली कर नौकरी पाने के मामले में सीबीआई ने आप देखते हैं 3 रेलवे कर्मचारियों सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि मामला तब सामने आया था जब कोटा के मनीष मीना ने अपनी पति सपना पर रेलवे की नौकरी मिलते ही उसे छोड़ने का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि उसने 15 लाख देकर पत्नी के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाया था। पत्नी पास हो गई, नौकरी लगी, उसने नौकरी छोड़ भी दी। हिंदी है हम, अक्टूबर दिसंबर 2024 हिंदी बेस्ट सेलर में कथा श्रेणी की आप देखते हैं कि किताबें देख सकते हैं। यूपीएससी वाला लब कलेक्टर साहब एक कैलाश मंजू बिश्नोई ने लिखा है। एक आईएएस अधिकारी के काल्पनिक पात्र को केंद्र में रखकर लेखक ने अभ्यर्थियों के संघर्ष, सिविल सेवा में चयन और मसूरी प्रशासनिक अकादमी प्रशिक्षण के चित्रण के साथ प्रेम कहानी बुनी है। देख सकते हैं सब। कलेक्टर साहिबा 2 आप देख रहे हैं।
ये भी कैलाश मंजू मंजू बिश्नोई ने लिखी है। चलिए आप लोग देख सकते हैं। तुम्हारी औकात क्या, ए पीयूष मिश्रा ने, चांद की चंदा अतुल कुमार राय ने, यार पापा दिव्य प्रकाश दुबो ने, द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी ने, लप्पू झन्ना ए अशोक पांडे ने, और आप देखिए अफलातून ज्ञानी साहू ने, उपमनु अमिता ठाकुर, मुखवीर सुशील तंवर, ये सब आप देख सकते हैं। इब्ने बतूती इब्नेम तुती ये दिव्य प्रकाश दुबे, शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल, जंगली फूलों की लड़की ये अनुलता राज नायर, अंतिमा मानव कौल, बड़े घराने की बहू आस्था जैन अंतस, तितली मानव कौल, आको बाको दिव्य प्रकाश दुबे, उब कोलकाता सत्यव्यास, और बेस्ट हॉरर स्टोरीज महेश दत्त शर्मा, कभी गांव कभी कॉलेज अगम जैन किताबें लिख रहे हैं भैया। बिहार संवादी का संदेश, हर समस्या का हल संवादी, आप देखेंगे। छात्रों को अधिक नंबर दिलाने का झांसा देने वाला चांसलर गिरफ्तार हुआ। बाढ़ जिहाद का भी आरोपित महबाबुल हक पर ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर भी विवाद में फंसा हुआ है। कोलकाता में बोर्ड परीक्षा में ईआईएफ का इस्तेमाल करती पकड़ी गई छात्रा। भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख रहे हैं आप लोग। बिजली चोरों पर कसा शिकंजा तो बड़े कनेक्शन, घटी खपत, आप देखें। शक्ति से 5 महीने में 239 लाख यूनिट बिजली बची, 1835 नए कनेक्शन। सांसद वर्ग को जुर्माना चुकाने के लिए 7 मार्च तक का दिया गया है समय। ये मणिपुर में राज्यपाल की अपील के बाद लूटे गए हथियार लौटा रहे हैं लोग, और लंबे समय से आप देखते हैं कि क्या यह अशांति फैली हुई है। मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। ये आप देखिए महाकुंभ में अनुमान से अधिक आई भीड़, मेले के बाहर चौतरफा जाम। उत्तर प्रदेश का एक शहर है क्या प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। साइबर अपराधियों के मोबाइल से महिलाओं के महाकुंभ स्नान के वीडियो बरामद हुए। अब सोचिए इस तरह की मानसिकता के भी लोग चले जाते हैं कि वहां आप देखते हैं महिलाएं स्नान कर रही हैं, वहां आप वीडियो बनाने लग जाइए उनके। गजब, क्या बोल सकते हैं। ये भाजपा नेता ने 78 करोड़ एकत्र कर भद्द को दिए। ये सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में विशेष अदालत में जो तीसरा पूरा आरोप पत्र दाखिल किया, उसमें अरुण हाजरा नामक भाजपा नेता का नाम है। मैंने कहा ना, नेता सब बराबर होते हैं। इस सीईसी ने समीक्षा बैठक में बेटी को दिया निर्देश, बाहर मुस्कुराए रिश्ते। सीईसी ज्ञानेश कुमार की पहली समीक्षा बैठक में जवाब दे रही थी डीएम बेटी। बैठक के बाद पिता की गाड़ी में रवाना हुई कासगंज। चलिए देख लीजिए। विशेषज्ञों ने सीबी की रिपोर्ट पर उठाए प्रश्न, बोले गंगा जल शुद्ध है। ये आप देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी हाल ही में रिपोर्ट में बातें कही थी ना, गंगा के जो पानी है इसको लेकर जो बातें कही थी, उसी की बातें हो रही है। फीकल कॉलीफॉर्म मानव और पशु अपशिष्ट से उत्पन्न बैक्टीरिया की मात्रा मानक स्तर से कहीं अधिक बताने की बात की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश आप देखते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखते हैं कि सरकार केंद्र में भी उन्हीं की है और राज्य में भी उन्हीं की है। अब कौन सही है कौन गलत कह रहा है। अब आप सोचिए कि 50-60 करोड़ लोगों ने नहा लिया, अब मालूम चल रहा है कि इसमें कुछ कमी है, तो फिर ये चिंताजनक कहिए आप लोग। ये पाकिस्तान से लाए गए 400 अस्थि कलश गंगा में विसर्जित हुए हैं। मेले में नवोन्वेषी किसानों को किया गया सम्मानित, आप देखेंगे। एक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है।
बिहार में ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक की मृत्यु, इच्छा के अनुसार मुंगेर में दफन किया गया इसे। ये आज संडे है देखिए, तो आज हम लोग 8 बजे जरूर जुड़ेंगे, तो आप लोग भी आइएगा, जुड़िएगा लाइव। हस्तशिल्प का महाकुंभ, सूरज कुंड मेला, प्रयागराज में चल रही अध्यात्म के महाकुंभ के अगर पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का मान प्रतिस्थापित किया तो फरीदाबाद के सूरज कुंड में लगभग 15 दिन चले 38वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले ने कलाकारों को असीम ऊर्जा दी। इस महाकुंभ में देश भर से आए शिल्पकारों की अनूठी कृतियों को खूब सराहना मिली है। उनकी कला के लिए एक बड़ा बाजार भी खड़ा हुआ है। इस बार रविवार विशेष इसी तरह की कहानी, मतलूब की नक्काशी का नूर देख कद्दान भी कहते हो वाह हुजूर। इस सूरज कुंड मेले में पर्यटकों को चूड़ कबिंग करके बनाया यक्ष दिखाते, आप देखते हैं क्या वक्स दिखाते मोहम्मद मतलूब। ये चलिए, तकनीक से बढ़ाया कारोबार, एआई से मिला बड़ा बाजार। ये 38वें सूरज कुंड मेले में भुजोड़ी सूट व साड़ी दिखाते हुए संत कवि पुरस्कार प्राप्त दया भाई फुलकारी की ख्याति को देश विदेश तक पहुंचाया। पद्मश्री नेशनल अवार्ड से विभूषित हस्तशिल्पी लाजवंती कौर अपने स्टॉल पर वस्त्र दिखाती हुई। तेलंगाना में निर्माणाधीन सुरंग ढही, 8 लोग फंसे हुए लोगों में 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 श्रमिक शामिल हैं। सीएम ने लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने छत ढहने के कारणों की जानकारी ली। ये आप देखिए, तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। छत्तीसगढ़ ने जारी किया सिम कार्ड से हो रही यूपीआई में साइबर ठगी, और डोंगरगढ़ से मोबाइल दुकान संचालक गिरफ्तार, म्यूल अकाउंट में होता था उपयोग। साइबर, आप देखते हैं कि क्या साइबर अपराध में हो रहा था 7063 फर्जी सिम कार्ड, 590 मोबाइल का इस्तेमाल। नासिक में दरगाह के पास कई अवैध निर्माण को हटाया गया है। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। थोड़ा जागरूक रहिए भैया, वरना आप देखते हैं कि शिकार हो जाते हैं इस तरह के आप भी। मृतका के स्वजन को 6 माह बाद भी नहीं मिला मृत्यु प्रमाण पत्र। आरजी कर कांड की बात हो रही, महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश दबंगों ने दुल्हन बनी 2 सगी दलित बहनों को पीटा। बाइक को रास्ता नहीं देने पर यादव समाज के युवकों ने मचाया उत्पात। दूल्हे के पिता का सिर फूटने व टूटा रिश्ता, लोटी वरात गांव में तनाव। ये आप देखते हैं कि अभी भी इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं ना तो बड़ी चिंताजनक रहती हैं, आप देखेंगे, क्योंकि दलित या किसी पिछड़े के साथ, किसी के साथ भी इस तरह की नहीं, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख का जुर्माना। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों के साथ साथ अन्य नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। देखिए, सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इकोसिस्टम में बने तो मिले क्वालिटी कंट्रोल का लाभ। ये आप देखते हैं, खिलौना फुटवेयर उद्योग के कच्चे माल और मशीन के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। फुटवेयर निर्माण में चीन की डिजाइनिंग की कर रहे हैं नकल। खिलौनों में लगने वाले कलपुर्जे पर गुणवत्ता नियम लागू नहीं है। 2.5 अरब डॉलर पहुंचा खिलौना का कुल कारोबार। 15% से अधिक हिस्सेदारी इसमें निर्यात की है। 26 अरब डॉलर का हो गया भारतीय फुटवेयर उद्योग वित्त वर्ष 2023-24 में। 90 करोड़ डॉलर के फुटवेयर का आयात करता है भारत। और अगस्त में नियम के लागू होने के बाद आयात में दिखने लगी कमी। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार चीन से खरीदारी को देते हैं प्राथमिकता। भारत में पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में सबसे कम है। पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 14.5% बढ़ी। इंडिया गेट बासमती राइस की नई पैकेजिंग लॉन्च की गई है। कोचिंग सेंटरों से छात्रों को वापस कराए 1. आप देखते हैं कि कितने 56 करोड़। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा है। टेस्ला की सबसे सस्ती कार की कीमत 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्ल फार्मिंग की ओर से तेजी से बड़ा किसानों का रुझान। बिहार, झारखंड व यूपी समेत कई राज्यों में लघु उद्योग का रूप लेने लगी मोती की खेती। सोने के भाव में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे मोती की मांग में वृद्धि होती है। 400 किसानों
को किया गया प्रशिक्षित और 23,000 करोड़ रुपए में मोती का घरेलू बाजार है प्रत्येक वर्ष। 300 करोड़ रुपए की मोती का प्रतिवर्ष आयात किया जाता है। छोटे से टैंक में की जा सकती है मोती की खेती। मोती की खेती तालाब में की जा सकती है और इसके लिए सीप की जरूरत होती है। सर्जरी से सीप को खोलकर उसमें बालू का कण या फिर उसी आकार की कोई वस्तु डाली जाती है, फिर उसे एंटीबायोटिक मिश्रित पानी के टैंक में रख दिया जाता है। सीप के मसल्स से कैल्शियम का स्राव होता है और जो कण के आसपास जमकर मोती में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। घुसपैठिए देश की चुनावी प्रक्रिया में दे रहे हैं दखल, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं जगदीप धनखड़। अधिवक्ता विधेयक का मसौदा होगा संशोधित। देश भर में वकीलों के विरोध के बीच सरकार ने किया ऐलान। 13 फरवरी को सरकार ने जारी किया था मसौदा विधेयक। देश भर में वकीलों द्वारा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने विधेयक के मसौदे में बदलाव का ऐलान कर दिया है। मसौदा कानून विधेयक में कानून स्नातक कानून व्यवसायों की परिभाषा में व्यापक बदलाव का वकील भी विरोध कर रहे थे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के मसौदे के अनुसार विधि स्नातक को उसे करा दिया गया था और जिसमें 3 या 5 साल या फिर किसी अन्य अवधि का कोर्स पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। यह एक बयान में कानून मंत्रालय ने कहा कि अधिवक्ता विधेयक को सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की राय जानने के लिए रखा गया था। जेपीएससी टॉपर की मौत मामले में हर पहलू से जांच कर रही है पुलिस। ये आप देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग की जो टॉपर रही उनकी इन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था देखिए कुछ समय पहले। तो भ्रामक विज्ञापन के आरोप में शाहरुख अजय देवगन टाइगर श्रॉफ आप देखते हैं तलब किए गए हैं। आजकल आप देखते हैं कि पैसा मिलता है तो किसी भी तरह का कर दिया जाता है ना, क्या ऐड कर दिया जाता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने वाले देशों पर लगेगा जवाबी डिजिटल टैक्स, ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं। भारत, कनाडा, फ्रांस, यूके जैसे देश अमेरिकी कंपनियों की कमाई पर वसूलते हैं भारी शुल्क। भारत को असहज करने में बाज नहीं आ रहे हैं राष्ट्रपति। यूएसएड की फंडिंग पर कहा कि $2.1 करोड़ मेरे मित्र मोदी को गया और भारत चीन पर पारस्परिक कर लगाने की धमकी भी दोहराया है। एक बात और मैंने आप लोगों से, कांग्रेस ने की श्वेत पत्र जारी करने की मांग ट्रंप की टिप्पणी पर। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो मोदी से दोस्ती किसी तरह की रहे, किसी से भी कुछ भी रहे, उनके हित जहां आएंगे वो अपने हितों को नहीं छोड़ेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। ट्रंप ने सेना के शीर्ष जनरल को किया बर्खास्त, नौसेना प्रमुख, वायुसेना उप प्रमुख को भी हटाया। पेंटागन से 5500 कर्मचारियों की होगी छटनी। काश पटेल ने भगवत गीता का हाथ रखकर ली शपथ। समारोह के दौरान परिवार के सदस्य और उनकी प्रेमिका मौजूद थे। पटेल ने कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं। ये आप देखते हैं FBI के आप देखते हैं कि निर्देशक बन चुके हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। मस्क के बेटे ने नाक में अंगुली डाल रेसोल्यूट डिस्क में पहुंचा। ट्रंप ने साफ सफाई के लिए भेजा। देखिए रेसोल्यूट डिस्क 1880 में रानी विक्टोरिया ने राष्ट्रपति रदरफोर्ड बी हैस को सौंपा था। ट्रांसजर्मोपिया के लिए जाने जाते हैं आप देखते हैं ओवल ऑफिस में लगाएगा C&O ड्रेस। ये आप सभी जानते हैं कि अब देखिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान का बेटा देखिए यहाँ पहुंच दे रहा है, सामने खड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। आप हमारे देश में तो आप देखते हैं कि किसी सरपंच विधायक से आपकी पहुंच हो जाती है तो आप फेसबुक पे नहीं ऐसे फोटो डालते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से दोस्ती हो गई हो। रिश्ते सामान बनाने की कवायद विश्व शांति के लिए हमें अमेरिका और रूस में जल्द वार्ता होने की बात हो रही है ना। एक लंबे समय से आप देखिए यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है। यहाँ यूक्रेन है, ये रूस आपको देखने को मिलेगा। अच्छे इरादों के साथ की गई थी यूएसएड जो अनुमति की बातें हो रही हैं सब, इस पर भी खूब बहस हो रही है। पाकिस्तान में सजा पूरी कर अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे 22 भारतीय मछुआरे। इन मछुआरों में 18 गुजरात से और 3 दीव से और 1 उत्तर प्रदेश से। 23 जनवरी को कराची जेल में भारतीय मछुआरे की हुई थी मौत। हमास ने रिहा किए 6 इजरायली बंधक। नेपाली विदेश मंत्री की मांग, उड़ीसा में छात्रा की मौत की हो निष्पक्ष जांच। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि उड़ीसा में एक नेपाली छात्रा की डेथ हो गई ना, उसी की बात हो रही है। अब देखिए खेल से जुड़ी खबरें देखते हैं क्या होता है। आईसी चैंपियन ट्रॉफी चल रही ना, तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग तो पूरा देखेंगे क्रिकेट, मैं कह रहा हूं। हेनरी के आक्रामक
अर्धशतक के बाद चमकी ग्रेस हैरिस क्रांति। ये आप देखते हैं कि वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। मनु भाकर करेंगी भारतीय दल की अगुवाई। 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर दक्षिण अमेरिका में अप्रैल में होने वाले सत्र के पहले ISSF निशानेबाजी विश्व कप 35 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। दीपिका के गोल से भारत ने जर्मनी को हराया। स्टारडग फिलकर दीपिका ने गोल की मदद से भारत ने FIH महिला प्रो लीग हॉकी मैच में शनिवार को जर्मनी को हरा दिया। ट्रॉप्स खिलाड़ियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के लिए चुने गए खिलाड़ियों को इस ओलंपिक चक्र में अभ्यास और विदेश में स्पर्धाओं के दौरान वाले भत्ते बढ़ोतरी की जाएगी। कुलबीर सिंह ने 13 मिनट के भीतर पूरी की 500, आप देखते हैं कि कितना 5000 मीटर दौड़। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। विश्व चैंपियनशिप में भी बनाई जगह। गंगा को साफ करने की बातें खूब हुई है, अब यमुना को साफ करने की बातें की जा रही हैं। अब तो आने वाला वक्त देखेंगे हम लोग क्या होता है। छत्तीसगढ़ के जंगल को मिला नया इको वॉरियर। एक घने जंगलों व आसपास के क्षेत्रों में जहां कभी हाथियों के हमले इंसानों के लिए काल बनते थे, अब वहां एक नई उम्मीद की किरण जगी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद व धमतरी जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने तकनीक और जुनून के दम पर एक ऐसा बदलाव रचा है जिसने न सिर्फ इंसानों की जान बचाई बल्कि हाथियों को भी सराहा। 2022 में उनकी पोस्टिंग के पहले ही दिन 3 लोगों को की हाथी के हमले में मौत ने उन्हें झोंक दिया था। यही से छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप का जन्म हुआ। इस अनूठे प्रयास के लिए उन्हें दिल्ली में इको वॉरियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। भविष्य में छत्तीसगढ़ झारखंड आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे में हाथियों की लोकेशन बताएगा। स्ट्रैंग पकड़ फिर पीछे मुड़ नहीं देखा। ये आप देखिए कश्मीर की पहली महिला ट्रक चालक राबिया यासीन की बात है। ये मैंने आप लोगों से कहा ना कि लोग क्या कहेंगे ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप सक्सेस होता है तो लोगों के सब कायदे कानून बदल जाते हैं, आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। अटलांटिक की लहरों पर अनन्या की विजयी पताका। बेंगलोर से संबंध रखने वाली अनन्या प्रसाद अटलांटिक महासागर को अकेले पार कर सोलो रोइंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने हाल ही में यह उपलब्धि हासिल की है। 52 दिन इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए उन्हें कठिन प्रशिक्षण के दौर से भी गुजरना पड़ा। इस तरह की स्टोरी आप लोगों के लिए मोटिवेशन होती है, मैं कहता हूँ। और आप लोग पॉजिटिव रहिए और 100% अपना जो भी काम करें उसमें दीजिए, आगे बढ़ते रहिए हर हाल में। और इतना मान के चलिए अगर ईमानदारी से अपने काम को करेंगे ना, ईमानदारी रखेंगे, 100% मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपको सफलता मिलेगी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक से बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को किया गया अलग। 1886 में आज ही अमेरिकी रासायनिक चार्ल्स एम हॉल ने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया से बॉक्साइड एस्क से एल्यूमिनियम को अलग किया गया। उन्होंने बॉक्साइड में मिलने वाली मीना एस्क को एक खनिज क्रायोलाइट में घोलकर विद्युत धारा प्रभावित की थी। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 1889 में पेटेंट मिला। अमेरिका में स्थापित की गई दुनिया की पहली कपास मिल। 1813 में आज ही के दिन दुनिया की पहली कपास मिल अमेरिका के बॉस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी। इसमें कताई से लेकर बुनाई तक कपास निर्माण की पूरी प्रक्रिया बिजली द्वारा की जाती है। बाद में इसे बाल्थम कंपनी के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह के चाचा अजीत ने छेड़ा था जट्टा आंदोलन। सरदार अजीत सिंह का जन्म 1881 में आज ही जालंधर में हुआ था। 1903-4 में बरेली कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। 1907 में किसान आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा का नेतृत्व करने के लिए 6 महीने के लिए म्यांमार के मंडले जेल में डाल दिए गए। बाहर आकर उन्होंने क्रांतिकारी संगठन भारत माता सोसाइटी या अंजुमन मोहब्बा ने वतन की स्थापना की। इसी वर्ष रावलपिंडी में दिए गए उनके एक भाषण को अंग्रेजों ने देशद्रोही बताया था। विभिन्न देशों की यात्रा कर भारत को मुक्ति के लिए लड़ रहे लोगों को एकजुट किया और विभाजन के दौरान हुई हिंसा में उनको गहरा आघात लगा। 15 अगस्त 1947 को उनका निधन। देख लीजिए 15 अगस्त जिस दिन आजाद हुए थे उसी दिन इनकी डेथ हो गई थी। चीन में संक्रमित करने वाला एक और कोरोना वायरस जो आपको बताया, अमेजोन के 007 पर नियंत्रण के बाद उठा सवाल, अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा। बेजोस के फॉलोवर ने सुपरमैन स्टार हेनरी कैविल को पसंद किया। अन्य पसंदीदा में टॉम हार्डी, आरोन टेलर जॉनसन और इद्रिस एल्बा शामिल है। पीएम ने की छावा की प्रशंसा। विक्की बोले सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मूवी आई हुई है ना। टीवी के इलाज के लिए प्रभावी पाई गई mRNA वैक्सीन अनुसंधान कर बिल्ली को मिला आजीवन मुफ्त यात्रा के रिकॉर्ड। लंदन की बात है। ये आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे हैं ग्लेशियर। पूर्वी स्विट्जरलैंड के सेंट मोरित्ज के पास
पोंटिसिना में जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मियों के दौरान पिघल रहे मोंटे रिट्स ग्लेशियर में पानी से बनी बर्फ की गुफाओं में से एक की महिला तस्वीर लेती हुई। माना जा रहा है कि सदी के अंत तक अल्पाइन ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। इसका असर न केवल स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर बल्कि पूरी यूरोप में महसूस किया जाएगा। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया पर दिखने लगा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।